Jai Shri Ram. Good morning to all of you. Today we have done the chapter states of matter. Now we will do MCQ related to that chapter. So let's get started. First is measurement of the amount of dry gas collected over the water from volume of moist gas is based on। देखिए, इसमें हमने बाकी लॉज तो किए हैं इस चैप्टर में, अगर आपको याद हो। गायलो-सैक्स लॉ किया है, बॉयल्स लॉ किया है, वोगाड्रोस लॉ किया है। इनमें से तो कोई भी नहीं है ये लॉ, ठीक है? इनमें से तो कोई भी नहीं है। ये लॉ जो है वो है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, ठीक है? कौन सा लॉ है ये? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। व्हाट इज दिस लॉ? measurement of the amount of dry gas collected over water from volume of moist gas। ओके, इस पे ये बेस्ड है, ठीक है? सेकेंड एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। जो आर है ना, उसकी क्या वैल्यू होती है, कौन सी यूनिट में है? अलग यूनिट में थोड़ी अलग होती है वैल्यू, ठीक है? इट्स नॉट एवर सेम। तो इट इज जूल्स डिग्री पर सेकेंड, सॉरी पर मोल। जूल डिग्री पर मोल में आर की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 8.314। ये आपको याद रखनी है वैल्यू। दिस इज कांस्टेंट वैल्यू एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एमसीक्यू। इट्स ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है थर्ड एमसीक्यू हमारे पास, द वैंडरवॉल इक्वेशन अकाउंट फॉर। आपने की है ना वैंडरवॉल इक्वेशन। वैंडरवॉल ने इक्वेशन दी थी रियल गैसेस के लिए, ठीक है? रियल गैसेस के लिए उसने क्या क्या उसमें लिया था, लेट्स सी। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ओनली, सिर्फ उसने इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात की थी। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ओनली, जो वॉल्यूम का मॉलिक्यूल है उसके बारे में। बोथ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, दोनों के बारे में बात की थी। नाइदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की दोनों के बारे में बात नहीं की थी। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपने सही से लेक्चर पढ़े हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। सो इसका आंसर है, उसने जो है वो एक तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में भी बात की थी और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बारे में भी बात की है। तो इट्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ओके, so next question is question number 4. This is liquid diffuses slowly as comparison to gases because। आपको पता है कि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड्स में। गैसेस में तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन लिक्विड्स में थोड़ी कम होती है। सॉलिड्स में तो बहुत ही कम होती है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसको, होती नहीं है, ठीक है? लिक्विड्स डिफ्यूजेस स्लोली एज कंपैरिजन टू गैसेस। क्यों करते हैं अब वो डिफ्यूज स्लोली, ठीक है? लिक्विड हैव नो डेफिनाइट शेप, कि लिक्विड की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती, इसका तो कोई लॉजिक नहीं बना यहाँ पे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर हैवी, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो हैवी होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव फास्ट, कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो जल्दी तेज मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, ठीक है? फोर्थ वन है हमारे पास, द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वजह पूछिए हमारे पास कि क्यों जो है हमारे पास स्लोली डिफ्यूज करते हैं। तो इसका जो स्पेसिफिक रीजन बन रहा है दैट इज द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फिफ्थ वन इज हमारे पास, ऑन हीटिंग अ लिक्विड विस्कोसिटी इज। मैंने ये यस्टरडे के लेक्चर में करवाया, पिछले लेक्चर में हमने किया है कि जो अगर हम हीट करते हैं तो विस्कोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। विस्कोसिटी होती है ईज ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। जितना इजीली कोई लिक्विड फ्लो करेगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी। तो अगर हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो जो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होंगी, कम होंगी ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो विस्कोसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। ओके, सिक्स्थ है हमारे पास, एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गेट्स लोअर्ड बिकॉज। देखो, अगर हमारे पास क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है कि वाटर क्या करता है, बॉईल करता है, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट है किसका, वाटर का। लेकिन अगर
आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या कहीं गए हों, अगर हम पहाड़ों में जाते हैं या फिर हिली एरियाज पे, अपर सरफेसेस पे जाते हैं, तो वहाँ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से पहले ही उबल जाएगा। ठीक है, अगर प्योर वाटर है तो 90-95, मतलब इससे पहले डिपेंड करेगा कि कितना हायर एल्टीट्यूड है। ठीक है, तो क्यों जो है वो वाटर पहले ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अचीव हो जाता है हमारे पास, क्या रीजन है इसका? ठीक है, क्या होता है वहां पे टेम्परेचर लो होने की वजह से। टेम्परेचर तो कहीं भी लो हो सकता है, लोअर एल्टीट्यूड्स पे भी अगर हम कम प्रेशर लें तब कम टेम्परेचर लें तो ये बॉइलिंग पॉइंट 100 ही रहेगा। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। तीसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई। चौथा है नन ऑफ दीज। जैसे जैसे हम अपर सरफेस पे मूव करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? वी हैव डन दिस। तो जैसे जैसे हम अपर सरफेस पे मूव करते हैं तो वैसे वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले ही अचीव हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इन वैंडरवाल इक्वेशन फॉर अ नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल मीन्स रियल गैस बोल सकते हैं हम उसको, द टर्म विच अकाउंट फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज, कौन सी टर्म है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को मतलब अकाउंट करती है? ठीक है, कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टर्म है? ठीक है, ए बी स्क्वायर, बी आर टी, या फिर 1/RT। अगर आपको याद हो तो बी टर्म हम यूज करते थे प्रेशर के उसके लिए। ठीक है, प्रेशर चेंज के लिए। ये यहाँ पे आर टी, तो आर पता है आपको कांस्टेंट, और टेम्परेचर तो टी है, 1/RT का भी कोई रोल नहीं है। तो जो ए इंटू वी स्क्वायर टर्म है दैट विल अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। वी डू हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, बहुत कम टेम्परेचर पे प्रेशर पे, द वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ 1 मोल में बी रिटन एज, 1 मोल के लिए हम वैंडरवाल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज PV इज इक्वल टू RT माइनस A/V। ये आपको याद रखनी है इक्वेशन। ठीक है, क्या है हमारे पास, एट वेरी लो प्रेशर जो हमारे पास PV विल इक्वल टू RT माइनस A/V। ये किसके अकॉर्डिंग है? वैंडरवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जिसने कि हमें क्या दी थी, रियल गैस इक्वेशन दी है। ओके, नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर be used to explain the spherical shape of droplet? Yesterday we have done this topic कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट हमेशा स्फेयर की शेप में रहना पसंद करती है, हमेशा स्फेयर की शेप में एग्जिस्ट करती है। तो ये किसकी वजह से करती है? विस्कोसिटी की वजह से करती है, सरफेस टेंशन की वजह से करती है, क्रिटिकल फेनोमेनन, या फिर प्रेशर की वजह से? ये किसकी वजह से करती है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन होने की वजह से ये मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती है, और मैक्सिमम एरिया जो है हमेशा स्फेयर में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया कि SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट है दैट इज नीटा। इसकी SI यूनिट क्या है? पास्कल है, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड है, या किलोमीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड है, या न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर है? तो इसकी जो यूनिट है दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको याद हो तो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास, हमने फ्रिक्शन निकाला था ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इंटू dV/dx। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो है वो इसकी डेफिनेशन देते हैं, नीटा dV/dx। तो यहाँ से हम इस नीटा की क्या कर सकते हैं, यूनिट फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन का आंसर है सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन नंबर 11th। देखिए, a person living in Shimla observed that cooking food without pressure cooker is taking more time. The reason for this is the high altitude,
देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें आपको पता है सबसे पहले तो शिमला एचपी की राजधानी है, कैपिटल ऑफ एचपी। और आपको पता है कि शिमला जो है वो बहुत कूल है, कूल प्लेस है, ठंडा है, लोग गर्मियों में जाना पसंद करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो बोल रहा है कि जो शिमला में कोई मतलब अगर कोई इंसान रह रहा है, ठीक है, वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो कुकिंग फूड की जो कुकिंग हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है विदाउट प्रेशर कुकर। अगर हम प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो खाना पूरा प्रॉपर पक नहीं पा रहा है। ये मतलब इसका क्या रीज़न है कि क्यों नहीं पक पा रहा है? प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से, प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से, या टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से? कौन सा वाला सही ऑप्शन होगा आपके अकॉर्डिंग? शिमला क्या है, कूल प्लेस है, हाई एल्टीट्यूड पे है, हिली स्टेशन है, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर विल बी लेस। डिक्रीज ऑफ प्रेशर होने की वजह से वहां पे क्या होगा, जो फूड है वो प्रॉपर पक नहीं पाएगा विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर कुकर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। How will the viscosity of liquid affected by the increase in temperature? विस्कोसिटी होती है ease of flow of liquid, ठीक है। अगर कोई लिक्विड इजीली फ्लो करता है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर मतलब लिक्विड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो विस्कोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे हम टेम्परेचर किसी लिक्विड का इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास विस्कोसिटी क्या होगी उस लिक्विड की। विस्कोसिटी मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होंगी, तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। सो इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। As the temperature increased, the average kinetic energy of the molecule increases. देखो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल के वो भी क्या होंगे, ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट? देखो क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब प्रेशर कैसे वेरी करेगा जब हम क्या लेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे। ये शायद हमने कोई लॉ भी किया है। देखिए जैसे हमें क्या बोला है, वॉल्यूम क्या लेना है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट, वॉल्यूम को हम बदल नहीं सकते, ठीक है। टेम्परेचर मैं यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ अगर इसका, तो अब देखो इसको, इस वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर होगा। जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे, प्रेशर भी रिक्वायर होगा, ठीक है। तो T विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ओके, T विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। इट मीन्स जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इट्स आंसर विल बी ए 1, ओके। और ये आपको अगर याद हो तो ये कोई स्पेसिफिक लॉ है, कौन सा लॉ है ये, गाय-लुसाक्स लॉ, जिसमें उसने बोला कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं गैस के तो टेम्परेचर विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, increase in kinetic energy can overcome intermolecular forces of the attraction. How will the viscosity of liquid affected by the increase in temperature? This I think we have already done. कि बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, तो विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियसली विस्कोसिटी विल डिक्रीज, ओके। जैसे जैसे ज़्यादा इजीली फ्लो कर पाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो विस्कोसिटी उतनी कम होगी। हाउ डज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? कि जो सरफेस टेंशन है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड वेरी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम सरफेस टेंशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या होती है हमारे पास, जो
सरफेस के लिक्विड के ऊपर एक टेंशन एग्जर्ट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी या ज़्यादा होगी। देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेस क्या होंगी, कम होती जाएंगी। उस वजह से लिक्विड के जो सरफेस पे है वो कम प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगी, सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। वन मोर थिंग आई वांट टू से टेल यू, सी, देखिए जैसे हमें ये पूछा जाता है कि जो मतलब हिली एरियाज हैं हमारे पास, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं, उन पे जो है वो खाना जल्दी नहीं पकता है। क्यों नहीं पकता है जल्दी खाना? विदाउट प्रेशर कुकर तो वहाँ खाना पकाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन पकता भी नहीं है कई जगह तो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्यों नहीं पक पाता है? देखो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी सब्सटेंस का वो पहले ही अचीव हो जाता है। अगर वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉईल होना चाहिए ना, तो वो 90 पे ही बॉईल हो जा रहा है, मान लो, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री पे ही हीट हो जा रहा है, बॉईल हो जा रहा है, तो जो फूड है वो कैसे पकेगा? चाहे आप उसको जितना भी उस सेम टेम्परेचर पे उबालते रहो, वो फूड जो है वो नहीं पक पाएगा प्रॉपरली। उसमें जो है वो मतलब कच्चापन रह जाएगा एक। तो वो किस वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले अचीव हो जाता है। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी लोअर हो जाता है, ठीक है। लोअर बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हमारे पास खाना जो है वो पक नहीं पाता है प्रॉपर, ठीक है। अब हमने उसका क्या सोल्यूशन निकाला है कि अगर हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें जिस कंटेनर में हमने फूड बनाना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर क्या करता है हमारे पास, मतलब मेन काम क्या होता है? हम देखते हैं ना घरों में, जैसे खाना जल्दी बनाना हो तो हम प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। प्रेशर कुकर का मतलब मेन काम क्या है, करता क्या है प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर जो है उस लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर 100 डिग्री है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें वाटर जो है वो 110 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा। मतलब ऐसा मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस, ओके। तो उस वजह से जितना ज़्यादा मतलब हमारे पास प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने की वजह से जो खाना है वो थोड़ी जल्दी पक जाता है। दैट्स इट अबाउट दिस, ओके। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी डे।